हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम 1 से 2 साल तक के बेबी के लिए कुर्ता पजामा बनाना सीखेंगे। तो ये 80 सेंटीमीटर लिया है। वाइट फैब्रिक यहाँ पे हमने हाफ मीटर लिया है और ये कॉलर बनाने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये कुर्ते वाले कपड़े को हमको इस तरह 4 फोल्ड में करके रखना है। देखिए इस तरह से ये हमारा सिंगल 80 सेंटीमीटर, इसे डबल फोल्ड करा यहाँ से, फिर वापस से एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम इससे बराबर रख लेंगे अच्छे से। और जो फोल्ड वाला हिस्सा हमारा ये ऊपर की साइड, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बराबर कपड़ा रहना चाहिए। तो अब हम इसे मेज़रमेंट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने लेना है लंबाई 17 इंच लंबाई लेंगे हम, और 1 इंच और ऊपर 18 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना है दोनों निशानों को। ये इस तरह से हो गया। अब हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे 4.5 इंच। तो हमको ये नीचे वाली लाइन से आर्म होल लेना है। यहाँ से भी 5.5 करते हुए हम बॉक्स बना लेंगे। नीचे वाली लाइन से लेना है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ऊपर की एक लाइन छोड़ देंगे हम 1 इंच वाली। अभी देखिए यहाँ से हो गया हमारा, ये बॉक्स हो गया। अब हमको बैक नेक ड्रॉ करेंगे हम। ये कोने पे कपड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंच, फ्रंट के लिए भी 2.25 इंच की लेंगे और बैक नेक यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। तो जो हमने ये 1 इंच का निशान लगाया हुआ है उसी लाइन से हम नेक ड्रॉ कर देते हैं। और फ्रंट के लिए लेंगे हम 2 इंच की लंबाई। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए यहाँ पे भी हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। बिल्कुल गहरा नहीं देना है, थोड़ा सा देना है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया है। अब हम यहाँ से, हमको चौक की लंबाई लेनी है तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल से लेंगे तो यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान आएगा और ये इतना हिस्सा हमारा खुला रहेगा। चेस्ट का मार्किंग लेंगे 6.5 इंच पे और 1 इंच का मार्जिन रहेगा हमारा। वेस्ट, लो वेस्ट रहेगा हमारा 7 इंच और हाफ इंच मार्जिन यहाँ पे, और वेस्ट में 6 इंच और 1 इंच का मार्जिन। इन सभी निशानों को मिला लेंगे हम। ये फिटिंग वाली लाइन हो गई और ये मार्जिन से मार्जिन वाली लाइन को हम मिला लेंगे। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे हम यहाँ से, ये यहाँ पे देखिए आर्म होल का शेप भी ड्रॉ कर लेना है हमको साथ ही। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से मार्जिन वाला हिस्सा कट कर लिया, यहाँ से आर्म होल कट कर लेंगे, ये इस तरह से। अब इसे खोल, नेक कट कर लेंगे बैक पार्ट वाला। अब इसे खोलकर हम अंदर वाला एक पीस निकाल लेंगे। बैक पार्ट का हो गया वो हमारा। अब फ्रंट के लिए क्या करेंगे, जो हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ करी थी उसे कट कर देंगे पूरा, और फिर जो फ्रंट का नेक था उसे कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। अब दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से मिलाते हुए रखना है हमको, और हाफ इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखना है जितना हमको लगेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम एक बार मेज़र कर लेते हैं आर्म होल हमारा कि कितना हमको लगेगा। तो देखिए दोनों, नीचे से दोनों पल्लों को हमको बराबर रखना है और ऊपर से शोल्डर को इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने। देखिए फिर यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो हमारा कितना 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। स्लीव की लेंथ हमको 9 इंच चाहिए तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम 3 इंच डाउन गए थे तो आप 3 इंच डाउन मत जाइएगा, आप 2 इंच डाउन जाएगा, क्योंकि ये
थोड़ा ज़्यादा डाउन चले गए थे हम, और इसलिए हमने आपको अभी बता दिया कि आप यहाँ पे 2 इंच डाउन जाइएगा, फिर उसका हाफ लेते हुए यहाँ पे इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर दीजिएगा। नीचे बॉटम में 4 इंच लेना और 1 इंच मार्जिन का, और इस तरह से हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। और फिर एक बार हम मेज़र कर लेंगे कि हमारा 6.5 कहाँ पे आ रहा है। तो 6.5 जहाँ पे आएगा हमारा, उसमें ½ इंच और कम लेते हुए फिर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम स्लीव कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो आप पहले ही उसे कट कर लीजिएगा। यहाँ सेंटर नॉच लगा लेंगे स्लीव का। चलिए अब हम यहाँ पे स्लीव कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है और यहाँ से हमको प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट बनाने के लिए हम नेक से 6 इंच डाउन जाएंगे, फिर इसको देखिए इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। ये हमने कट कर लिया। अब इसे हम खोलेंगे। अब जो हमने कट करा है उसके दोनों साइड ही हम ½ इंच का निशान लगाएंगे। देखिए ½ इंच का इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से ½ इंच नीचे जाएंगे, फिर सेंटर से ½ इंच दोनों साइड जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, तो यहाँ बराबर से एक बार और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेकेट के लिए मेज़रमेंट कर ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पट्टी लगेगी, तो हमको प्लेकेट के लिए 3 इंच की पट्टी लेना है और जितनी यहाँ पे नेक की लंबाई जाएगी तो उतना हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जैसे 6 इंच की हमने गहराई ली थी, तो 6, 6, 12 और 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम लंबाई में थोड़ा सा, क्योंकि वो खुल के थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर दोनों साइड से इस तरह से ½ इंच फोल्ड करना है और फिर यहाँ से फोल्ड करके हम यहाँ पे एक प्रेस लगा लेंगे, तो ये सेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अभी लगाना किस तरह से है, तो ये देखिए पहले हम यहाँ पे ½ इंच कट कर लेते हैं तिरछे में, जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अभी देखिए किस तरह से लगाना है। ये इसको इस तरह से हम पूरा खोलेंगे, फिर ये प्लेकेट को इसके अंदर यहाँ पे हम अटैच करेंगे और जो हमारा निशान लगाया था ½ इंच का वो पूरा अंदर जाना चाहिए और इस तरह से पूरा यहाँ पे हम सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ऐसा पूरा एक स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे रखते हुए। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से रखना है। और यहाँ से हम ये स्टिच कर लेंगे। इस प्लेकेट के ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो और ले आएंगे, तो आप उसमें और अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरह से इसे फोल्ड करना है, इसका कोना किस तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है और फिर ऊपर से बराबर रखते हुए यहाँ पे हम यहाँ पे कोना बना लेंगे अच्छे से सेट करते हुए, और फिर यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हमारे प्लेकेट रेडी हो गया। हम शोल्डर अटैच कर लेंगे दोनों को पकड़ते हुए, फ्रंट और बैक पार्ट का। इस तरह से देखिए शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमको कॉलर लगाना है, तो कॉलर के लिए हमने नेक को इस तरह से बराबर फोल्ड कर लेना है, प्लेकेट से प्लेकेट मिलाते हुए, और शोल्डर से शोल्डर देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसे रख लिया। अब इसे हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम कैनवास की कपड़ा ले लेते हैं। तो देखिए कैनवास के यहाँ पे हमने ले लिया है। पेपर पेस्टिंग यहाँ पे हमारा 6.5 था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 6.5 इंच की चौड़ाई पे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, डबल फोल्ड कर लिए। देखिए यहाँ पे 6.5 इंच हो गया है। अभी नीचे से हमारा स्ट्रेट है बिल्कुल, तो हम 3 इंच जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इन निशानों को हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। फिर हमको 1-1 इंच का कॉलर चाहिए है, तो हम वो 1-1 इंच नापते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से शेप दे दिया हमने। अब यहाँ पे हमको नापना है,
तो नीचे ऊपर वाला हिस्सा हमारा कॉलर रहे, ऊपर की साइड रहेगा, ये नीचे वाला हमारा नीचे स्टिचिंग में जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए बराबर से नाप लेंगे। जहाँ पे भी हमारे 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर हल्का सा हमको यहाँ पे राउंड शेप दे देना ऊपर की साइड, ताकि वो कोने लगे नहीं, इसलिए, है ना। तो ये इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारा इस तरह से कॉलर कट हो गया है। ये देखिए यहाँ से हमारे कॉलर कट हो गया। अब इसको हम मेन फैब्रिक में रख के प्रेस कर लेंगे, और क्योंकि ये हमारा आयन वाला है तो हम इसे मेन फैब्रिक में रखते हुए ले लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा है तो हमने दूसरा कपड़ा ले लिया है। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है यहाँ पे प्रेस करके। इसी तरह एक और टुकड़ा ले लेंगे हम। अभी हमको यहाँ पे स्टिच करना है, और ये नीचे की साइड 1/2 इंच का हमको इस तरह से फोल्ड करना रहेगा। तो देखिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हैं, यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने कट कर लिया है। जो हमारा पेस्टिंग वाला हिस्सा है ना, उसमें हम इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे पहले नीचे की साइड से। तो देखिए इस तरह से हमने पहले से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। फिर इसको दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रखना है, और ये ऊपर की साइड हमको स्टिच करना है। तो देखिए किस तरह से स्टिच करना है। पेस्टिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए हमारा, पेस्टिंग के बाहर ही स्टिच रहना चाहिए। फिर ये 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे सभी साइड से, और जो ऊपर की साइड हमने स्टिच लगाया था वहाँ पे नोचेस देते हुए इसे हम पलटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पलटा दिया है, और इस तरह से हमारी कॉलर रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को हमको बराबर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है पकड़ते हुए, और यहाँ पे हम कट लगा देंगे बैक साइड पे। इसी तरह कॉलर को भी बराबर फोल्ड करना है, और सेंटर में यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हमको यहाँ पे कट से कट मिलाते हुए स्टिच करना है। तो कपड़े को, कुर्ते को हमको उल्टा रखना है, उल्टे से हम स्टिच करेंगे और राइट साइड पे पलटाएंगे। तो देखिए सेंटर से रखते हुए मैंने यहाँ पे स्टिच करा है, और ये प्लेकेट के पास देखो बिल्कुल बराबर हमारा कॉलर आ गया है। दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पे भी प्लेकेट के पास बिल्कुल बराबर हमारा कॉलर आ गया है। अब इसको हम राइट साइड पलटाएंगे, जो हमारा स्टिच था उसको हम पूरा अंदर की साइड कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखेगी, और ये बराबर से आ जाएगी। देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर रेडी हो गया है। और यहीं से घुमाते हम ऊपर की साइड भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे किनारे की साइड पे। तो देखिए हमारा ये कॉलर भी रख के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लीव लगा लेंगे, फिर साइड फिटिंग दे देंगे। तो देखिए स्लीव की लेना है, नीचे की साइड हम इसे स्लीव में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने स्लीव को स्टिच कर लिया है। अब हमको स्लीव लगाना है, तो स्लीव लगाने के लिए देखिए पहले कुर्ते को बराबर हम फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मिलाते हुए नीचे की साइड से हमको बराबर रख लेना है। फिर ऊपर जो हमारा शोल्डर जहाँ से जितना जा रहा है उसको उतना ही रहने देंगे, और वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। फिर वहाँ से हम स्लीव को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पहले हम क्या करते थे, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए स्टिच करते थे शोल्डर के, लेकिन यहाँ पे कुर्ता हमने 1 इंच पीछे का बढ़ता हुआ लिया था ना, तो उसके हिसाब से हमको इस तरह से करना पड़ेगा। अब हमने इस स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम साइड फिटिंग दे देंगे, जो हमारा मार्जिन था उसके अकॉर्डिंग। हम थोड़ा सा इसमें लूज़ ही रखेंगे, 1/2 इंच के मार्जिन के हिसाब से ले लेंगे। और जहाँ तक हमको प्लेकेट नीचे का साइड खुला रखना था चौक, वहाँ तक स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह हमने वहाँ तक स्टिच कर लिया। 1/2 इंच ऊपर हमको थोड़ा सा कट लगाएंगे, ताकि हमको यहाँ साइड में फोल्ड करने में ईजी रहेगा। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करा हमने यहाँ पे साइड चौक को, और ऊपर की साइड लाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सुई को रखते हुए इस तरह से घुमाते हुए नीचे की साइड फिर से हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह हमने सभी साइड स्टिच कर लेना है। ये देखिए
तो ये इस तरह से देखिए हमारा कुर्ता बनके रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा 1 से 2 साल के बेबी के लिए कुर्ता रेडी है। इसके लिए हमने पजामा भी बनाया है, तो उसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए ये रहा उसका पजामा। तो ये इस तरह से हमने इसका पजामा रेडी कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।